यस बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से हमारा उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं। देन उसके बाद आप इस चैप्टर की प्रॉब्लम करेंगे और कल मैं उनके डाउट कराऊंगा। चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल। क्लास 9th में भी हमारा ये चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल, वहां पे भी हमने पढ़ा है। उसकी बेसिक पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल एक्स, उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, पी इन अ स्मॉल ब्रैकेट एक्स। एक्स क्या है, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है हमारी, और पी यहाँ किसके लिए स्टैंड कर रहा है, पॉलिनोमियल्स के लिए। तो पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए जीरो, वेयर ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एंड ए जीरो आर रियल नंबर्स। ये सब क्या होते हैं आपके, इनकी जगह कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, आर रियल नंबर्स। एंड जो पावर में आपका n है, x की पावर n, वो n क्या हो सकता है आपका, n इज अ होल नंबर, n इज अ होल नंबर। तो अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर है और उसके जो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते आ रहे हैं 6th 7th में, ये कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। जो कोफिशिएंट है अगर वो रियल नंबर्स हैं तो इस तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल में हो, जरूरी नहीं कि एक्स में ही हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो ये इनके कोफिशिएंट होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ये पूरी एक टर्म है आपकी, ठीक है, आपको पता है प्लस और माइनस अलग अलग टर्मों को करता है। तो ये हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स के हमने टाइप भी पढ़े थे बहुत सारे। लीनियर पॉलिनोमियल आप सभी जानते हैं, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, जैसे आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, ये आपकी है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये क्या आपकी लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे उसको, जिसमें हमारी मैक्सिमम पावर 3 होगी, और जिसमें मैक्सिमम पावर 4 होगी उसको क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 4 है हमारी, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 2 है तो इसमें देखो सब में वेरिएबल में मैक्सिमम तो सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें मैक्सिमम पावर 4 होती है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा था बेटा, जीरोस, ठीक है। जीरो से पहले हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना एट एनी पॉइंट। सपोज करो ये आपके पॉलिनोमियल है x प्लस 9, ठीक है, ये आपने 9th में क्या था कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10। तो p1 की वैल्यू क्या आ गई, 10। यानी कि इस पॉलिनोमियल की 1 पर वैल्यू, जब वेरिएबल की वैल्यू 1 है तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 10। उसके बाद आता है जीरो, या जीरो, जीरो क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। सपोज करो आपकी ये पॉलिनोमियल है x प्लस 5, इसमें अगर मैं x की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालूं x इक्वल्स टू -5 पर, तो -5 पर क्या आएगी इसकी वैल्यू, -5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो -5 पे क्या वैल्यू आ गई, 0। तो ये जो -5 है ये इसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल जो होती है उसका एक 0 होता है, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, उनको जीरोस बोलते हैं। जितनी उसकी डिग्री होती है, डिग्री आपने पढ़ा था 9th में, मैं बेसिक नहीं करा रहा इसका सारा क्योंकि हमने 9th में बेसिक सीखा है। डिग्री क्या होती है, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है मैक्सिमम पावर होती है जो वेरिएबल की, वही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री। और जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। तो क्यूबिक की 3 डिग्री होती है तो क्यूबिक के 3 जीरोस होंगे, बाय क्वाड्रेटिक की 4 डिग्री होती है तो बाय क्वाड्रेटिक के 4 जीरोस होंगे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें इसमें क्या पढ़ना है, हाँ, आपकी लीनियर पॉलिनोमियल उसके जीरोस फाइंड करने आपको आते हैं, जो हमने किया था 9th में। जैसे ये 9x प्लस 7 है, इसका हमें जीरोस फाइंड करना है, तो हम px की वैल्यू को 0 रख देते हैं। 0 9x प्लस 7, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -7/9। तो ये वैल्यू ही हमारी क्या हो जाएगी, जीरोस हो जाएगी। ठीक है, जिसकी जब हमें जीरोस निकालना है तो px को 0 रख के इक्वेशन बना देंगे, पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो जीरोस होते हैं इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी इसी तरह से है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, ठीक है, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल है, चाहे क्वाड्रेटिक है, चाहे क्यूबिक है, उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही उसके जीरोस होंगे। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट करेगा वही उसके जीरोस होंगे, और जितने पॉइंट पे कट करेगा मतलब उसके उतने जीरोस होंगे। तो इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में भी आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, कि आपको एक ग्राफ देगा, ये जरूरी नहीं, पता नहीं वो किससे पॉलिनोमियल का है, बस आपको ग्राफ दे देगा। सपोज करो इस तरह से आपको ग्राफ दे दिया, ठीक है, आपसे पूछेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस बताओ, कौन कौन से, ये भी नहीं पूछेगा, बस टोटल नंबर पूछेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस तो समझते हो ना कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है हमारी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसके ग्राफ ने कितने पॉइंट पे कट किया हुआ है एक्स एक्सिस को, 7 पे। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 7। तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, आपको कैसा भी ग्राफ बना हुआ मिल जाएगा। आपको बस ये चेक करना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, टोटल पॉइंट्स पे कितने पे कर रहा है। जितने भी पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा उतने ही, तो बेटा बाहर क्या देख रहे हो, बाहर भेजूंगा आपको, टोटल नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत इजी चीज है ये। ओके, उसके बाद क्या आता है हमारा इसमें सेकंड एक्सरसाइज में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी बेटा a² + bx + c। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके दो जीरोस होते हैं, उनको हम अल्फा एंड बीटा मान सकते हैं। अल्फा बीटा हमारे दो ग्रीक लेटर है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, b, यानी कि -b/a। अधिकतर आप ऐसे ही याद रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, लेकिन आप उसको ऐसे याद नहीं रखना है, ऐसे याद रखना है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्योंकि ये हमारा क्यूबिक में भी आते हैं, क्यूबिक के भी एक फॉर्मूले आएंगे तो हम यहीं से इनको बना देंगे। देखो लास्ट में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर है वो है, और ऊपर क्या है, उससे एक पावर कम है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x², ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x -b/a। एक तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है, तो ये हमारे जीरोस और जो कोफिशिएंट है उनमें आपस में रिलेशन हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एक फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर n। ठीक है, इनको मैं यहां पे लिख देता हूं, -1 की पावर n इंटू कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी बेटा आपको ऐसे ही याद रखना है, हम रखते हैं इनको कि एस टी अपॉन ए। अब अगर हम इस तरह से फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि आगे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको क्यूबिक का भी करना होगा, बाय क्वाड्रेटिक का भी करना होगा, और उससे ज्यादा पावर जिनमें 5, 6, 7, 8 आती हैं उनके भी ये फॉर्मूले होंगे। तो अगर आपने रटा है तो आपको हर किसी का फॉर्मूला अलग से याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप समझोगे तो इसी फॉर्मूले से आ जाएंगे। देखो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के फॉर्मूले में क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमें लेनी है, कांस्टेंट टर्म आप जानते हो कौन सी होती है, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि सी अपॉन ए। लेकिन उससे पहले एक चीज मैंने लिखी है -1 की पावर एन। एन क्या है यहाँ पे, एन है टोटल नंबर ऑफ जीरोस। जैसे यहाँ पे कितने जीरोस है, 2, अल्फा और बीटा, तो -1 की पावर 2 रखेंगे, तो -1 की पावर 2 करेंगे तो क्या जाएगा, 1 ही आएगा। -1 की पावर 2 का मतलब -1 का स्क्वायर, और द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला सी अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये फॉर्मूले होते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक के हैं हमारे। अब आता है क्यूबिक के। देखो, इस वाले पे जरूर क्वेश्चन आएगा बेटा आपका बोर्ड का, इस टॉपिक पे। क्यूबिक इक्वेशन है हमारी, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनॉमियल की। इसके 3 जीरोस होंगे हमारे, अल्फा, बीटा एंड गामा बोलते हैं इसको। तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या फॉर्मूला था वहां पे, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या बनेगा उसके, उसी के अकॉर्डिंग बताओ जो पहले वाला था। उसमें क्या करा था मैंने, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स क्यूब, तो नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ऊपर उससे एक पावर कम थी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने उसी से याद कर लिया, अलग से नहीं करा। जैसे उसमें था, यहाँ पे पावर 3 होगी तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। वहां पे मैक्सिमम पावर 2 थी तो नीचे पावर 2 और ऊपर एक पावर कम। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है और एक ऊपर पावर कम। तो फॉर्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विद माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करते हैं। उसमें क्या था, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, डी, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ए प्लस हम -1 की पावर एन। अब देखो यहाँ पे एन की जगह क्या आएगा, 3, क्योंकि 3 जीरोस है, और -1 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो इस बार यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस भी आ जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। इसमें एक फॉर्मूला और हम इन्वॉल्व करते हैं, इनका पेयर में प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने कांस्टेंट टर्म ले ली, नीचे तो वही रहेंगे मैक्सिमम कोफिशिएंट यानी कि ए, और ऊपर क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर का ले लिया, कांस्टेंट टर्म ले ली, क्या बचा, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि सी अपॉन ए। ठीक है, तो इस तरह से इनको फॉर्मूलों को लर्न करेंगे तो ज्यादा याद रहेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 है। 2.3 हमारी डिलीट हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम है बेटा, उसके अंदर डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट भी डिलीट है और उसकी सिंपल प्रॉब्लम जो है वो भी डिलीट है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को भी करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिथम। सपोज तो 9 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 4 जा 8 1। 2 को क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलते हैं 2 को, जिससे डिवाइड करते हैं। इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, एंड इसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड एक हमारा फॉर्मूला होता है, हमने 9th में भी पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइड मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी फॉर्मूले को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है
ये क्वेश्चन आता था इसमें 4 मार्क्स का, उसको देख लेते हैं, पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, वैसे तो सिलेबस में से डिलीट है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। एक आपको बाय क्वाड्रेटिक गिवन होगी 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, ये इसमें से बाय क्वाड्रेटिक गिवन होगी आपको। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस इफ यू नो दैट द टू ऑफ द जीरोज आर √2 एंड -√2। आपको पता ही है बाय क्वाड्रेटिक है, तो इसके टोटल जीरोज कितने होंगे? बताओ कितने होंगे इसके टोटल जीरोज? 4, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 4। जो मैंने बताया ना, जिसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं, तो इसकी डिग्री 4 है, मैक्सिमम पावर ही तो डिग्री होती है। तो हमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इसके बाय क्वाड्रेटिक के हमें 2 जीरोज दे देगा वो, और टोटल 4 होते हैं, तो जो बाकी 2 बचे हैं वो हमसे फाइंड करवाएगा। तो क्या मेथड होता है, आप जो भी आपको दोनों जीरोज दिए हैं x माइनस करके उनको लिखो ब्रैकेट में, x माइनस √2 x माइनस -√2। ठीक है, दोनों को माइनस करके लिखना है, ये ध्यान रखना है, चाहे वो माइनस का भी हो। तो ये यहाँ पे क्या होगा, x माइनस √2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस √2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी आइडेंटिटी बनेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। जब आपका x स्क्वायर माइनस 2 आएगा, अब आपको करना क्या है कि x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है इस बाय क्वाड्रेटिक। मनीष, आप ना मुझे वो फाइल दे दो जो बच्चों की एप्लीकेशन की लगी हुई है। एप्लीकेशन की या उसकी मांग रहे हैं रजिस्ट्रेशन की? नहीं, एप्लीकेशन तो 3 है बस मेरे पास, अब फाइल नहीं है कोई, केवल 3 ही एप्लीकेशन। तो वही मांग रही है। कौन मांग रही है मुझे? नहीं, बड़ी तो क्लास चल रही है मेरी। अगर क्लास में हो तो फिर फाइल देता है। केवल 4 एप्लीकेशन है और वो मेरी फाइल में रखी हैं। एक काम करो, आप स्टाफ रूम में अगर कोई हो तो मेरा लॉकर है, उसमें लोगों का पता है, वो बता देंगे, दिख रहा है उसमें नाम दिख रहा है लॉकर के ऊपर, और उसमें सफेद सी एक फाइल है, उसमें एप्लीकेशन है। ठीक है, नहीं हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, खत्म होने वाली है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, x स्क्वायर माइनस 2 ये आया हमारा, इससे हमें इसको डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और जो हमारा फ्यूजेंट आएगा वो एक क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप क्या करोगे, उसको फैक्टराइज कर लोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे 2 जीरोज निकल के आएंगे, जो वो आपकी 2 जीरोज होंगे वही हमारे आंसर होंगे। 2 तो हमारे ये रहे और 2 हमारे हाथ से निकल के आ जाएंगे। समझ में आया पूरा प्रोसेस? तो ये हमारा इस तरह से चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट है कंप्लीट। इनको आप कंप्लीट करना, इसको एक्सरसाइज को।